हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैथ एंड रीजनिंग के दंगल में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में परसेंटेज पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में परसेंटेज के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने लिया है, और सभी को एक बेसिक से और एक ट्रिक दोनों माध्यम से हम आपको समझाएंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के लेक्चर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? दोस्तों, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो परसेंटेज के सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं। ऐसे मैंने इस आज के टॉपिक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो इसको करने के दो तरीके, एक तो बेसिक तरीका आप देख लीजिए, मैं कैसे बता रहा हूँ। बेसिक है, जैसे कि लिखा है कि किसी भिन्न के अंश में, यानी कि मान लीजिए कोई भिन्न है a/b, माना कि 1/b भिन्न है, तो इसका क्या कहेंगे? a/b। ए मतलब अंश मीन्स 110। 110 क्यों? 10% वृद्धि कर रहे हैं तो 110। ठीक है, अपॉन करेंगे हर में 12% को कम करने पर, मतलब बी में 12% कम का मतलब होता है दोस्तों 88%, यानी 100 में 100%। 100 में 12% कम करेंगे तो 88% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने पर हमें क्या मिलता है? क्या है? हमें 15/64 प्राप्त होता है। फिर हम करेंगे क्या? इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे, है ना। तिर्यक गुणा करेंगे कैसे? इसको इस पार लेके आएंगे, किसको? 110 को और 88 को। चलिए इधर से हम लेके आते हैं, जैसे कि 15/64 है यहाँ पे, और फिर हम 88 को उधर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 88, यहाँ पे 88 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा नीचे। अब इसको हम काटेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतनी बड़ी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको बता देते हैं सरल तरीके में, और ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा बेसिक तरीका भी हम देख लेते हैं अप्रोच। अब चलिए, बेसिक तरीके भी आप बहुत सरल है बट थोड़ा लेंथी तो है ही। जैसे कि बात करते हैं 5 से काटेंगे, 5 से, यानी कि 5 × 15। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी 22 बार कटा। 22 से काटेंगे 4 बार, कितना हो गया? 22 चौका 88, और इस 4 से इसको काटेंगे 16 बार, यानी कि जो भिन्न मिली मुझे 3/16 मिली। ये तो हमारा आंसर। अब बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 2-4-10 सेकेंड के अंदर। जैसे कि दे रखा है आपको, कितना प्राप्त होता है? 15/64 ही मिलता है, तो हमने 15/64 यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, 15/64 हमें प्राप्त होता है किसी भिन्न में अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% कम करने पर। अब करना क्या है? जो भी इसका ऊपर वाले का, यानी कि अंश का ऊपर वाले का बढ़ती या घटती दिया है, उसको कर लेंगे नीचे। कितना? 110, यानी 10% वृद्धि ऊपर वाले का कर लेंगे नीचे, और नीचे वाले की जो बढ़ती घटती दे रखी है उसको कर लेंगे ऊपर। यानी हर का दिया हुआ था कि 12% कम है, तो उसको हम लिख लेंगे ऊपर, और अंश का जो दिया था 10% ज़्यादा है तो हम उसको लिख लेंगे नीचे। अब इसको आप एक ही बार में सीधा 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 110 होता है, 22 चौको 88 और 16 चौको 64। इस 4 से ये 64 बार, ये आ गया 3/16 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये ट्रिक है इसका, ये रहा इसका बेसिक। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए, क्या लिखा है? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? देखिए, ए है ना, ए की आय बी से 25% अधिक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे बी, तो किसकी अधिक है? ए की आय अधिक है 25%। अगर हम मानते हैं बी की 100 है तो ए की 125 है। ठीक है, इसने पूछ रखा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमने बताया था दोस्तों, कम या अधिक अगर आ जाए, मोर या लेस आ जाए, तो उस पर करते हैं क्या? घटा के लिखते हैं ऊपर वाले को। इसने पूछ रखा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की कितना कम है? 25, देख सकते हैं आप, 25 कम है। किससे पूछ रखा है? ए की आय से, यानी ए मतलब 125 से इंटू 100 कर देंगे, यानी 25 पंचे 125, और एक ये 20%, 20 बार कटेगा, यानी 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन
बहुत काम के हैं, सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि लिखा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है और यदि उसका खर्च, मासिक खर्च 19,360 हो तो मासिक आय कितनी होगी। दोस्तों बहुत सरल, कैसे कि जैसे देख सकते हैं आप, 12% तो बचाता है और मासिक आय जो उसकी खर्च है 19,360, ये क्या है, ये जो बचने के बाद जो खर्च हो गया, मतलब 12% मतलब बच गया, 88% मतलब खर्च हो गया। 88% क्या है, ये 19,360 ही तो है। कैसे, अगर 12% 100 में से 100% में 12% बचा लिया तो 88% खर्चा कर दिया। अब वही 88% 19,360 है। तो अगर हम बात करते हैं 100% निकालने की, तो 100% यहाँ से निकालेंगे 19,360 इंटू 100 अपॉन 88। ठीक है, इसको काट लेंगे। इसको दोस्तों काटने का तरीका बता रहा हूँ। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का ये 6 है ना, 6 कितनी बार में आता है, ये जीरो छोड़ दीजिए, अभी जीरो का नहीं, 6 कितनी बार में आता है, 8 दूनी 16, यानी 2 बार में आता है 2 बार में। ठीक है, अब इस 6 और जीरो को भूल जाइए। अब 193 है ना, 193 बचा। अब 88 का पहाड़ा इस ऐसे पढ़िए कि 193 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 88 का पहाड़ा पढ़ेंगे 88 दूनी 176, 176, 88 दूनी 176, 176, 193 से ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि 88 दूनी 176। 100% ये 88 कट जाएगा, 88 से 22 बार में कट जाएगा 1936। एक जीरो बचा था, हमने जीरो उतार दिया। ठीक है, और ये डबल जीरो ये बचा डबल जीरो। तो ये रहा हमारा आंसर, 22,000। हमारी जो उसकी आय थी, मासिक आय 22,000 ही है। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। श्याम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। बताइए कि पूर्णांक कितना था। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा है, बट काम का है। यही सब एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि उसने कहा कि 36% अंक उसको प्राप्त करना था, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया, 24%। और कितने अंक से फेल हो गया, वो 9 अंक से फेल हो गया। यानी कि 24 और 36, यानी कि 12% कम रहा। 12% जो कम है वो किसके बराबर है, वो 9 अंक के बराबर है। अगर हम बात करें 12% जब 9 अंक के बराबर है तो 100% कितना होगा, 100% होगा 9 इंटू 100 अपॉन 12। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, और इस 4 से काटेंगे 25 बार, और ये आ जाएगा 75। ये रहा हमारा पूर्णांक 75। ठीक है, ऐसे निकालते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है और उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो बताइए, क्या बताना है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, और बताना है 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों ये एक पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि इसने कहा है 5% की वृद्धि होती है, तो हम बता देते हैं 5% कितना होता है, आपको पता है 5% होता है 1/20 होता है, 1/20 5%। देखिए क्या लिखा है, 17,000, पहला क्वेश्चन नंबर का पहला आंसर। दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे किसने लिख रखा है 1,76,400, ये तो हमारी क्या वर्तमान जनसंख्या थी। हमने बताना है कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी, तो 20% है ना, 20%, नहीं 5% है ना, 5% मतलब 1/20, ये 5% 1/20, तो 20 से 1 ज़्यादा हो रही है, यानी 20 से 21 हो रही है। पहले साल कितना हो रहा है, 20 तो हमारी शुरुआत थी, और पहले साल में हो रहा है 20, यानी 1। 20 तो पहले मतलब बेस थी हमारी, 20 तो बेस है, और 20 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 मतलब 21। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू में 21/20। ठीक है, फिर दूसरे साल कितनी बढ़ रही, दूसरे साल भी इतनी बढ़ रही, 20 से 1 ज़्यादा हो रही, मतलब 21 हो रही, यहाँ पे 21/20 लिखेंगे, और हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, जो भी निकल के आएगा। तो इसको काट देते हैं, कैसे, ये रहा 0 से ये 2 0 कट गए,
ये 2 दूनी 4 और 4 से काटेगा इसको, कैसे काटेंगे, 4 चौक 16, एक बचा, फिर 4 चौक 16, फिर एक बचा, यानी 441। ठीक है दोस्तों, ये 441 आ गया। और आपको पता है 21 का स्क्वायर 441 ही होता है। एक ये 441 और एक ये 441, दो 441 आ गए। 21 का स्क्वायर भी 441 होता है, यानी कि 441 इंटू 441। इसको हम स्क्वायर, अब जल्दी से निकालने के लिए हमने आपको इसके एक स्क्वायर की ट्रिक बताई है। आप उस वीडियो में हमारे स्क्वायर की ट्रिक में जाके देख सकते हैं हमें स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। चलिए, ये 441 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। जैसे ये लिखा है ना 441 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो ये रहा, हम यहाँ पे बता ही दे रहे हैं। इसको 441 स्क्वायर करना है, तो हम इसको एक को अलग कर लेंगे और इस 4 को अलग कर लेंगे, यानी एक संख्या हमारी इकाई की अलग हो जाएगी और ये तो दोनों अलग, एक पेयर दो पेयर बना लेंगे। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर होता है 01। ठीक है, अब 44 का स्क्वायर निकालना है। हमने जैसे बताया था ना, इसका स्क्वायर लिखना है। तो 44 का स्क्वायर कैसे निकालना है, देखिए 50 से कितना कम है, 6, तो यानी 50 से 6 कम है तो 36 तो आएगा लास्ट में, लेकिन और 6 25 से भी कम करना पड़ेगा। तो 25 से 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। तो 1936 यहाँ लिख देंगे 1936। अब ये दोनों पेयर का मल्टीप्लाई और फिर इसमें मल्टीप्लाई, यानी 44 से कम 44 और 44 दूनी 88, और 88 को हमने बताया था इकाई अंक छोड़ के फिर बाद में यहाँ पे लिख देंगे। इसका स्क्वायर निकल के आ गया 1 8, और 8 से 14 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1 9। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ जाएगा 194481। ये तो हमारी हो जाएगी आंसर कौन सा, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। अब बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे नंबर की कि 2 वर्ष पहले, दूसरे नंबर की 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले x थी और बढ़ोतरी कितनी हो रही है हर साल, वही 20 से 21 हो रही, यानी 21 बटे कितना 20, फिर इंटू 21 बटे 20। 21 बटे 20 कहाँ से आया, 20 से 1 बढ़ रही, यानी 21 हो रही, 21 बटे 20, और ये बराबर कितनी हो जा रही, 1,76,400 हो गई अब, है ना। 2 साल पहले बताना है हमें। तो दोस्तों जैसे लिखा है इसमें ना, x 21/16 x इंटू 21/16, और ये 21/20 और 21/20 बराबर 1,76,400। तो ये 21 हम इसको काटते हैं, और एग्ज़ाम में हम इतनी बड़ी संख्या ना देख के थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हम सरल तरीके से काटना सीखेंगे। सरल कैसे काटेंगे, 7 से काटते हैं पहले, 7 3 21, इसको भी 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में 3 बचा, और 7 पन्ना 35 बचा 1, यानी 7 दूनी 14, बट ये कट गया एक बार 7, और फिर से 7 से काट लेंगे एक, ये फिर से 7 3 21, और इसको 7 3 21, और कितना बचा 4 बचा, ये 42 हो गया, 7 6 42, ये 00, फिर 3 3 9, और 9 चौको 36, तो ये 400 आ गया टोटल। यहाँ पे लिख लेते हैं 9 चौको 36 400। अब ये जो 400 है ना, अब ये जो नीचे था जब इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, 400 गुणे ये 20 का स्क्वायर 400 ही होता है। हमारा आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, 2 0 ये हमारी थी 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 1,60,000। ठीक है, ये रहा आंसर। आया समझ में। देखिए कुछ नहीं, मानना कि हमारे पहले दूसरे वर्ष की जनसंख्या x थी 2 साल पहले, फिर हमने क्या किया, 5% की वृद्धि हो रही थी, तो हमने क्या किया, 1/20 होता है 5, 20 से 1 बढ़ी, यानी 21/20, 20 से दूसरे साल भी 1 बढ़ी, 21/20, और बढ़ के कितनी हो गई, 1,76,400। फिर हमने काटा 7 से काटा 3 बार, और इस बार भी 7 से काटा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पन्ना 35, 1 बचा, और 7 दूनी 14, 200 आ गया। फिर इसके बाद फिर से हमने 7 से काटा इसको 3, और फिर इसको भी काटा 7 से, 7 3 21, यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ पे 42 हो गया, 7 6 42 हो गया, 3 और 6 36 हो गया। अब इस 3 3 9 को फिर से काटा मैंने, 9 चौको 36, 400 बार में, फिर इन दोनों को, ये 400 ऊपर ही था, मैंने नीचे लिख दिया, सब ऊपर है। ठीक है, ये दोनों 20 400 होता है, और एक 400 मिलकर हो गए 1,60,000। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 157 सही 1/7% 352 है, उस संख्या का 71.42% बताइए। तो आपको कैसे बताना है, जैसे कि लिखा है 157 सही, तो हमने बताया था परसेंटेज को तोड़ना, ये 100% है, प्लस 57
सही 1/7% है। 100% पता है आपको 1 होता है और 57 सही 57 सही 1/7 यानी कि ये हो गया 14 से कुछ 56 यानी 4/7 है ये। तो 7 एक कम 7 7 4 11 ये क्या गया 11/7 आ गया। ठीक है 11/7 ये 11/7 लिखा है। 11/7 क्या है दोस्तों? ये जो हमारी संख्या है ना 7 है। संख्या हमारी मूल संख्या कितनी मूल संख्या है हमारी 7 और मूल संख्या का 11 यानी कि उसने क्या रखा 157 सही 1/7 352 है यानी कि 11 हमारा 352 है। तो एक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 11 33 2 बचा 11 दूनी 22 एक यूनिट बराबर 32 हो गया। ये तो हमारी मूल संख्या थी और इस संख्या का उसने कह रखा है 157 से 1/7 यानी 7 का 11 352 है। हमने एक यूनिट निकाल ली। अब उसने कहा उस संख्या का 71 पॉइंट, तो पहले तो हमें निकालनी वो संख्या क्या है। वो संख्या तो हमारी क्या है 32 ओरिजिनल संख्या इंटू 7। ठीक है अब उसने क्या 71.42% बताइए। तो 71 पॉइंट कितना होता है 14 पंचे 70 यानी 5/7। 14 की पहाड़ा में आ रहा है 70 यानी 5/7 इसका मान 5/7 होगा। मैंने टेबल बताई है फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। 7 से 7 कट गया और ये 5 दूनी 10 5 3 15 116। ठीक है ये निकल के आ गया 160 आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं दोस्तों उसने सीधे क्या रखा था 157 यानी 11/7 आया था। 7 तो हमारी मूल संख्या थी और मूल संख्या का 11 इतना दे रखा था। अब मूल संख्या हमने निकालना था तो हमने 32 ये 1/1 आया और मूल संख्या 32 × 7 होता है। फिर इसने ये पूछ रखा था 71.42% तो हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वैसे ही जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी बताया था कि x का मान y के मान से 25% कम है। कौन कम है? x कम है। x कम है ना y के मान से। तो मान लीजिए y 100 है तो x कितना है 75 है। y 100 है तो x 75 है 25% कम है। कौन कम है? x। अब पूछ रखा है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। अधिक कम के लिए मैंने बताया था कि अधिक कितना कम है y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान कितना अधिक है 25 अधिक है। किससे किससे पूछ रखा है? x से। x कितना है 75 है इंटू 100 25 नहीं 75 यानी 1/3 1/3 इंटू 100 हमने बताया था 33 सही 1/3% होता है। ये रहा आंसर। ठीक है ये इतना अधिक है y का। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है समान है तो x का 20% किसके बराबर है। देखिए x का 8% x 8 बराबर y हमने 100 नहीं लिखा नीचे में वो कट जाएगा। आपको पता है यहाँ पे अगर परसेंट का नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा बराबर किस पर इस पर। तो अब इसका x का 8 और y का 4 तो x और y का मान निकाल लेते हैं। x/y यहाँ निकल के आ जाएगा 4 दूनी 4 1 में 4 दूनी 8 यानी कि 1/2। ठीक है 1/2। तो क्वेश्चन पूछा है x का 20% किसके बराबर है। x का 20%। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है x का ये कितना है पहले तो बताइए। x का y इंटू 1/2 50% है। 50% है 50% है तो हमने बताना है कि x का 20%। तो इधर x का 20% यानी 20% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है 20% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 20% इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। x का 20% पूछा 20% इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 20% क्या होता है 1/5 होता है। तो यहाँ से 5 से काटेंगे 5 10 है ना 5 दाम 10। तो y किसने पूछा है किसके बराबर है y के 10% के बराबर है। ये आ गया 10%। y का 10% y का 10% है दोस्तों ये। ठीक है ये रहा आंसर। इसने पूछ रखा x का 20% किसके बराबर है। तो x का 20% ये रहा x का 20% x का 20% बराबर है y के 10% के। ठीक आंसर आया समझ में। कुछ नहीं करना था बहुत सरल है। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। अब लिखा है सी की आय नेक्स्ट क्वेश्चन में सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। कुछ नहीं इसमें क्या होता है दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगता है ए से बी और फिर बी से सी ये। ठीक है अब यहाँ पे निकल के आएगा ए और सी का। तो ए
यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे बी, ठीक है। ए की आय, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि 25% मतलब 1/4 होता है। 25% 1/4, 4 से 5 किसकी अधिक है? ए की आय से। बी की अधिक है, यानी बी 5 होगा तो ए कितना होगा? 4 होगा। ए 4 तो बी 5, ठीक है। और अब क्या रखा? बी और सी। बी और सी कितना? सी की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% मतलब 1/5। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी अधिक है ना, सी अधिक है, 1/5 होता है। 5 अगर बी की है तो सी 6, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे, 5 से 5 काट देंगे, 5 से 5, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 3 निकल के आया, ए सी निकल के आया, ए सी निकल के आया। इसने पूछ रखा सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। सी कितना है? 3 है। ए कितना है? 2 है। तो कितना अधिक है? एक अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा? किसके रिस्पेक्ट में? एक की रिस्पेक्ट में बात कर रहा। ए कितना है? 2 है। 2 है तो इंटू 100 कर देंगे, बराबर 50% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% या 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? कुछ नहीं दोस्तों, तीसरी से बात कर रहा है इसने। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से, तीसरी मान लेते हैं हम, तीसरी संख्या 100 है और पहली और दूसरे को उसने कह रखा है कि पहली तो 30% कम है यानी 70 होगी 100 से, और दूसरी 37 यानी 63 होगी 100 से कम, ठीक है, 63। अब उसने कह रखा कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में, पहले की तुलना में दूसरी कितनी कम है? पहली की तुलना में दूसरी कितनी कम है? 7 कम है। किसकी तुलना में? पहली की। पहली ये, पहली मतलब ये 70 इंटू 100, 10% आ गया, 10%, ठीक है आंसर चुटकियों में। चलिए, यदि ये किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? इसको आप इज्जत के साथ कर लीजिए, इज्जत के साथ वो एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये है इज्जत के साथ इसके। 50% की वृद्धि यानी 50 2 बार 100 हो जाएगा, प्लस 50 गुणे 50 अपॉन 100 यानी कि कितना हो गया? ये हो जाएगा 125। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 0 1 0, 25 25 125, यानी कि 25% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि, ठीक है। हमने रसौक के रिस्पेक्ट में बात की थी। दोस्तों आई होप कि आपको एक वीडियो बहुत समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और ऐसी वीडियो और आने के लिए आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।